हम सियासत इक्तदार की हद तक नहीं देखते। हमने बहुत बार इक्तदार को आते हुए भी देखा है, हमने बहुत बार इक्तदार को जाते हुए भी देखा है। कई मर्तबा मेरे वालिद साहब एमएलए बने, फिर मिनिस्टर बने। मुझे भी एमएलए बनने का 2 बार मौका मिला, मिनिस्टर बनने का मौका मिला, और मुझे उस रियासत का मिनिस्टर बनने का मौका मिला जिसकी सरहदें चाइना के बॉर्डर से लेके लखनपुर तक थी। आज तो हम एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी में रहते हैं। हमारा ईमान इस चीज पे है कि हम न भेदभाव की सियासत में यकीन रखते हैं, न इलाका परस्ती की सियासत में यकीन रखते हैं। अगर किसी को बथान में तकलीफ हो तो जुल्फकार को तकलीफ होती है, अगर किसी को नारला कोचरवाल में हो तो जुल्फकार को तकलीफ होती है। हम चाहते हैं कि इस रियासत में, इस मुल्क में, इस खित्ता में किसी को तकलीफ न पहुंचे। हमारी उस किस्म की सियासत होनी चाहिए और हम यकीन इसी पॉलिटिक्स पे करते हैं। मुझे भी सियासत में एक लंबा अरसा हो गया है। तकरीबन 1996 में मैं अपने वालिद के साथ सियासत में कदम रखा। अभी मैं कॉलेज में पढ़ता था और आज 26 साल मुझे इस सियासत में हो गए, जिसमें 10 साल मुझे एक्टिवली पॉलिटिक्स करने का मौका मिला और इन पावर रह के काम करने का मौका मिला। और मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, मैंने जो सियासत की, मैंने इस बुनियाद पे नहीं की कि मैं बिजली लगाऊं तो सिर्फ गुजर के घर बिजली जाए। मैंने इस बुनियाद पे सियासत नहीं की कि मैं पानी लगाऊं तो सिर्फ गुजरों के घरों को मिले, मैं सड़क बनाऊं तो सिर्फ गुजरों को फायदा हो। मैंने जो काम जमीन पे किया वो इस बुनियाद पे किया कि यहां के रहने वाले हर आदमी को उसका फायदा हो। मैं जब एमएलए बना था तो यहां पे एक एक गांव में एक एक ट्रांसफार्मर मुश्किल से होता था। 20% 2008 की फिगर है, 20% इलेक्ट्रिफिकेशन थी, बिजली थी। आज की डेट में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है। 2500 बिजली के ट्रांसफार्मर मैंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाए हैं, डंडोत से लेके, खनिया से लेके पलांगड़ तक। तकरीबन 24-25 हजार बिजली के खंभे गांव-गांव में लगाए। वाटर सप्लाई स्कीमें बनी, अब चलती है नहीं चलती, लेकिन मुझे याद है आपके सामने दीवन के लिए मैंने 6 करोड़ से लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम बनाई थी यहां से, ताकि शाहपुर के लोग और दीवन के लोगों को जो पानी की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। और हमारा मकसद था कि हम उस पानी को लेके नांगा टॉप तक जाएं, ताकि वहां से जो गुंडी के लोग हैं उनको जो पानी की प्रॉब्लम है वो उसको भी हम दूर कर पाए। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 4 साल से यहां पे चुनी हुई सरकार नहीं। मैं कल भी जम्मू में बात कर रहा था कि हम इस पूरी दुनिया में अगर कहीं सबसे बड़ी जमहूरियत या जमहूरियत का दावा किया जाता है तो वो हिंदुस्तान है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहां पे पिछले 4 साल से कोई चुनी हुई सरकार नहीं, आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं। मुझे माफ करेंगी मेरी बहन जो यहां पे बीडीसी चेयरपर्सन बैठी है, बीडीसी चेयरपर्सन एमएलए का मुतबादल नहीं हो सकते, डीडीसी के मेंबर एमएलए का मुतबादल नहीं हो सकते, और ये सरकार के मुतबादल नहीं हो सकते। बहुत जोर शोर से कहा जाता है हमने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बना दिए, हमने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बना दिए, लेकिन कितना काम होता है इनके जरिए जमीन पे? एडमिनिस्ट्रेशन कितनी सुनती है?
मुझे तकलीफ होती है जब मेरी बहन हर रोज कभी ट्वीट करती है, कभी चिट्ठी लिखती है कि बुद्धल में नायब तहसीलदार नहीं, और मुझे इंटरवीन करना पड़ता है बहुत सारी बातों में। अगर ये अदारे इतने फाल बना दिए होते तो शायद लोगों को एमएलए की कमी महसूस ना होती, लेकिन आज लोगों को उस अदारे की कमी जो है वो महसूस हो रही है कि यहां पे चुनाव होते, यहां पे लोगों की चुनी हुई सरकार होती, और वो चुनी हुई सरकार लोगों की जो है वो इंतजामिया को जवाबदेह बनाती। आज अवाम के हुक्मरान अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, आज अवाम के हुक्मरान इंतजामिया के लोग हैं, अफसर लोग हैं, ब्यूरोक्रेट लोग हैं, जिनको आपके दर्द की जरूरत नहीं है, जिनको आपके दर्द की परेशानी नहीं है। आपको पानी मिले ना मिले, आपको बिजली मिले नहीं मिले, आपका ट्रांसफार्मर जल जाए तो महीनों तक आपका ट्रांसफार्मर जला रहता है, लेकिन आपका ट्रांसफार्मर बदलने के लिए कोई नहीं आता। जब हम लोग सरकार में थे, आप फोन करते थे, मिनिस्टर को तो दूर की बात है, आप किसी भी बड़े अफसर को फोन करते थे, आपका फोन उठाया जाता था, आपकी बात सुनी जाती थी। आज जनाब पीएचई का लाइनमैन भी आपका फोन उठा के राजी नहीं है। यहां से बड़ा आदमी, मुझे इस इलाका के सरपंच, इस इलाका के जी इज्जत लोग जो 1500 वोट लेके बने हैं, वो मुझे फोन करते हैं, जनाब हमारा फोन कोई नहीं उठाता, हमने अवाम की बात करनी थी, हमारा फोन कोई सुनने को राजी नहीं है। जब अवामी आप कहते हो आपने पंचायती राज निजाम को इतना मजबूत बना दिया है कि अब असेंबली की जरूरत नहीं, तो फिर पंचायती नुमाइंदे जो हैं उनकी शिकायत क्यों है? पंचायत के नुमाइंदे क्यों परेशानी का सामना कर रहे हैं? अगर असेंबली का इलेक्शन आपको नहीं करवाना, नहीं करवाइए, कम से कम इनको ही वो इख्तियार दे दीजिए ताकि ये अवाम की वो खिदमत कर सके। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ यहां से ये बात कहनी पड़ती है कि सरपंचों को भी अगर पानी बंद हो जाए उनके अपने घर का, उसके लिए भी मुझे फोन करना पड़ता है। आगे वालों की मेहरबानी है, वो उठा ले मेरा फोन तो उठा ले, नहीं तो वो भी नहीं उठाते। इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। यूपी वाला इलेक्शन लड़े, वक्त पे इलेक्शन होता है, कोविड हो कुछ हो होता है। बिहार में बाढ़ आ जाए तो इलेक्शन होता है। हम लोग भी तो उतने ही हिंदुस्तानी हैं, हम लोग भी तो उतने ही वतन परस्त हैं। हमारी वतन परस्ती पे किसी को शुबा नहीं होना चाहिए। हमारे लोगों ने देश की खातर, इस मुल्क की खातर और इस अपनी पाक मिट्टी की खातर अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। लेकिन दुश्मन को अपनी जमीन की तरफ काली आंख उठा के देखने की, बुरी आंख से उठा के देखने की हिम्मत नहीं करनी दी। ये यहां के लोग हैं कि यहां के लोगों ने जब तमाम तर्क फिरका परस्ती की बातें होती हैं, यहां के लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रखते हैं। इससे बड़ी मिसाल कौमी भाईचारा की आपको कहां मिलेगी, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ 5% वोट जो है वो हिंदू कम्युनिटी के हैं और यहां का नुमाइंदा हिंदू कम्युनिटी से रहा है। ठाकर साहब यहां से एमएलए रहे। इससे बड़ा भाईचारा कहां पे आपको दिखाई देगा? और ये नहीं है कि ठाकर साहब उन 5% वोटों पे जीते। ठाकर साहब को यहां के तमाम लोगों ने वोट, कोई मजहब नहीं देखा, कोई बरादरी नहीं देखी, कोई जात नहीं देखी, सब लोगों ने एक भाईचारा कायम रखा। और हमारे लोग इस भाईचारा को आगे भी कायम रखेंगे। जब मिलिटेंसी पीक पे थी, हमारे लोगों ने उस वक्त मिलिटेंसी का मुकाबला किया है। आज तो नामो निशान नहीं है।
तो मैं यही बात कहना चाहूंगा आपसे कि आज हम ऐसे दिन यहां पे इकट्ठे हुए हैं, ऐसे दिन हम जमहूरियत की बात कर रहे हैं, ऐसे दिन हम आज असेंबली के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जिस दिन हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के सदर का इलेक्शन हो रहा है। और जिस दिन हिंदुस्तान के सदर का इलेक्शन हो रहा है, सारे हिंदुस्तान में कन्याकुमारी से लेके पंजाब तक वाहिद एक रियासत है जम्मू कश्मीर, जहां का कोई नुमाइंदा वोट नहीं डाल रहा है। आपका कोई एमएलए नहीं है, लिहाजा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपके यहां के लोगों की कोई भागीदारी नहीं। कितना अच्छा होता। मुझे याद है, मैंने पिछले 2 सदर के इलेक्शन हुए, जब प्रणब मुखर्जी बने उनको मैंने वोट दिया, जब कोविंद जी बने तब मैंने उनको वोट दिया, और वो वोट मेरा नहीं, वो आप लोगों की तरफ से दिया। लेकिन आज जो सदर का इलेक्शन होने जा रहा है, आज हमारा कोई रोल नहीं उस इलेक्शन में, आज हमारा वोट नहीं उस इलेक्शन में। हमें भी अच्छा लगता अगर यहां का कोई नुमाइंदा चुन के होता और आज जो सदर बनने जा रहा है उसको वोट डालता। लिहाजा मैं आपसे 2-4 बातें कहूंगा। हम गुजारिश करेंगे मरकज से कि यहां पे फौरन से पेशतर जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाएं और जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी मर्जी की हुकूमत करने का मौका दिया जाए। ये जिसको चुने, जिसको ये चुने, क्योंकि हम तभी बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ कानून जो है, उनकी रूह को भी तभी तसल्ली होगी जिन लोगों ने यहां जमहूरियत लाने के लिए कुर्बानियां दी हैं, अपनी जवानी की उम्र में कुर्बानियां दी हैं इस देश की आजादी के लिए। उनकी रूह को शांति तभी मिलेगी जब जमहूरियत और कानून की बालादस्ती कायम रहेगी। और जमहूरियत और कानून की बालादस्ती जिस मुल्क में कायम नहीं रहते, वहां फिर एनार्की हो जाती है। तो मैं इस मौके से गुजारिश करूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जल्द अज जल्द आप इलेक्शन की प्रोसेस आपने बिगन किया है, आप हिमाचल प्रदेश और गुजरात के साथ जम्मू कश्मीर का चुनाव भी करवाइए, ताकि यहां के लोगों को चुनी हुई सरकार जो है वो 2-4 महीने के अंदर मिल पाए। यहां पे कुछ बातें की जाती हैं, मैं आपसे ईमानदाराना बात करना चाहता हूं। यहां पे लोग हमारे एक नाला से आते थे, मैं उनका नाम नहीं लेता, ना मैं उन लोगों का नाम लेना चाहता हूं, ना उस नाले का नाम लेना चाहता हूं। आके कहते थे हमारी बिरादरी है, डंडोत तक पहुंच जाते थे, बथान तक पहुंच जाते थे, कोटगली तक पहुंच जाते थे, दीवन तक पहुंच जाते थे, समोट तक पहुंच जाते थे कि हमारी बिरादरी है जनाब, हमें इलेक्शन में वोट दो। इलेक्शन में वोट लेते थे और फिर गायब हो जाते थे, फिर 5 साल आपको शक्ल नहीं दिखाते थे। क्या दिखाते थे? बहुत सारे लोग आए, मैं किसी एक लीडर की बात नहीं करूंगा, अदर की बात नहीं करूंगा। हालांकि गुजर बरादरी के लोग भी जो उस तरफ से आए और जिन्होंने आके यहां से वोट लिया, उन्होंने भी कभी आपको शक्ल मुड़ के नहीं दिखाई। मैं आपको एक बात कहूंगा कि नुमाइंदा चुनना है आपने,